चलिए, डीसी मशीन पार्ट्स प्लीज देखिएगा। डीसी मशीन के पार्ट्स, मैं फिर से कह रहा हूं, मशीन अगर मैं बोल के चल रहा हूं माने की रोटर, वो माने की जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है। देखिए, डीसी मशीन में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टू पार्ट्स, एक स्टेटर और रोटर। स्टेशनरी पार्ट स्टेटर होता है, रोटेटिंग पार्ट रोटर होता है। तो याद रखिएगा, स्टेशनरी पार्ट या कह लो स्टेटर पे कौन कौन से पार्ट हैं वो देख लीजिए, या कह लो स्टेटर किन किन पार्ट से बनता है, इन सब से बनता है। वो सब पोल में ही, पोल एक्चुअली वो सब पोल के पार्ट हो जाते हैं, तो ज्यादा उसको इतना कॉम्प्लेक्स लिखते चलिए साथ के साथ। इसको आर्मेचर कोर, बस यही है। कम्यूटेटर, शाफ्ट, बियरिंग। स्टेटर का स्टेशनरी पार्ट शुरू हो रहा है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हमारा स्टेटर का स्टेशनरी पार्ट शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग योक बोलते हैं। योक के बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। योक क्या चीज होती है? स्टेटर का पार्ट है ना, स्टेशनरी पार्ट है ना ये। योक क्या चीज होती है? देखिए, बच्चे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि फिगर बनाना कैसे है, ठीक है? नहीं तो फिर परेशान होंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं दूसरा पेज ले लूं क्या? स्टेटर ये ऊपर
चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। देखिए ये जो चीज है, ये जो चीज है इसे हम योग बोलते हैं, चीज है इसे हम योग बोलते हैं, ये योग। और इस योग पर हम लोगों ने कस दिए हैं पोल्स। ये हमने क्या कस दिए हैं? बोल्ट के द्वारा पोल्स कस दिए हैं। इस स्क्रू का, इस पेच का अलग नाम है जिसका नाम है काउंटर शंक स्क्रू। काउंटर शंक स्क्रू, काउंटर शंक स्क्रू। ये पेच वही है जो आप घर वगैरह पे देखते हैं, वही पेच है। अब देखिएगा ध्यान से, सुन लो पहले, फिर मैं इकट्ठा टाइम दूंगा बनाने का, बना भी लेना। योग का पहला सबसे बड़ा काम है कि आप मुझे बताइए, ये पूरी मशीन अंदर है, मतलब ये रोटर होगा, ठीक है। इस पूरे मशीन को यांत्रिक सुरक्षा, मैकेनिकल सपोर्ट सुरक्षा, मैकेनिकल जो बचाना बाहर की चीजों से, वो सब क्या है? योग कर रहा है। मान लो आपकी मोटर पर पानी गिर रहा है तो कवरिंग की तरह कौन एक्ट कर रहा है? योग। आपकी मोटर गिर जाए तो भाई ऊपर से कौन बचाएगा? योग। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट चीज, पोल, जो पोल हैं उनको सपोर्ट कौन प्रदान कर रहा है? योग। कसा काय पे जा रहा है? योग पे ही तो कसा जा रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका वो है, देखिए हमारा जो ये मटेरियल है, जैसे ये यहां से फ्लक्स जाएगा, मान लो यहां से φm फ्लक्स है, ये नॉर्थ पोल बना, ये साउथ बना, ये हमारा फ्लक्स, एक फ्लक्स ऐसे करके सर्किट कंप्लीट करेगा और एक फ्लक्स ऐसे करके सर्किट कंप्लीट करेगा, इसके अंदर से सर्किट कंप्लीट करेगा। ये इसका मतलब ये है कि जो मशीन के अंदर φm फ्लक्स है वो φm/2 रास्ता यहां से लेगा, मतलब जो भी आपका मैक्सिमम फ्लक्स होगा, जैसे 2 लाइन थी तो 6 लाइन है तो 3 इधर से जाएंगी, 3 इधर से जाएंगी, तो φm/2 लाइन इधर से जाएंगी और φm/2 लाइन इधर से जाएंगी। तो एक बात बताओ, ये होती हुई कहां से जा रही है? योग से ही तो होती जा रही है। इसका मतलब योग एक मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करने का रास्ता प्रदान करता है। तो अगर मैं खाली खाली योग की बात करूं कि सर खाली बताओ योग कितना पार्ट है, तो बेटा योग जो है वो केवल इतना पार्ट है। बेटा ये योग है, बस ये पार्ट जो है ये योग है, बस इतना, ये पार्ट जो है ये योग है, खत्म। यहां पर काउंटर शंक स्क्रू के द्वारा हमने पोल लगा दिया, बस। बिल्कुल बिल्कुल, पोल हमारे किस पे लगते हैं? पोल हमारे योग पर ही लगते हैं बेटा। देखिए एक चीज देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा कंफ्यूजन या क्लियर करने की बात कर दी है। स्टेटर कोई एक चीज से बना हुई चीज नहीं है। स्टेटर, ये सभी कुछ स्टेटर के ही पार्ट आते हैं। तो स्टेटर योग से भी मिलके बना है, ये सब स्टेटर ही है पूरा का पूरा। स्टेटर तो है, स्टेटर और योग ये अलग-अलग पार्ट है ना सर। स्टेटर के अंदर योग, मतलब स्टेटर 3 पार्ट से मिलके बना है। उस पूरे को स्टेटर बोलेंगे हम। और ये पार्ट क्या है? केवल इतना पार्ट, इतना पार्ट क्या है? योग। ये बस ये हाँ, ये स्टेटर का पार्ट है, ये पार्ट योग है। मैकेनिकल सुरक्षा भी प्रदान करेगा, फ्लक्स भी बहाएगा अपने अंदर से,
और पोल के लिए सपोर्ट भी देगा। तो इसका मतलब ये मजबूत भी होना चाहिए, हाईली परमिएबल भी होना चाहिए, मतलब फ्लक्स गुजारने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और मजबूत भी होना चाहिए। तो आइए इन्हीं बातों को हम लोग लिखेंगे, और आप योग बना चुके हैं, लिखेंगे इन्हीं चीजों को। अच्छा बनाए, हाँ सही तो है। अच्छा क्या, हाँ तो नॉर्थ से निकल तो रही है, साउथ में जा रही है, सब कुछ सही है, क्या दिक्कत है? हाँ सब सही है, और क्या, नॉर्थ से साउथ ही तो जा रही है बेटा, आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ। इस चीज का ध्यान रखना, सारे कंसेप्ट फॉलो हो रहे होंगे पिछले। देखो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर देखो साउथ से नॉर्थ, है ना कि नहीं? देख लो मैग्नेट के, है ना कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें, वैसे तुम्हें सही सही बात बताऊं, तुम थोड़ा सा और अगर इमेजिन करो, आओ देखो तुम्हें, चलो इमेजिन करा ही देता हूं और अंदर लेके जाता हूं। जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ है, समझना, इस नॉर्थ साउथ को देख लो इधर, नॉर्थ साउथ की मैग्नेट को यूं टेढ़ा कर दो घुमा के, ये लो, एक तरीके से ये इतना पार्ट नहीं हो गया योग का, है कि नहीं, कि इसमें से फ्लक्स निकल रही है और यूं करके कंप्लीट होके अंदर जा रही है। इसका मतलब योग भी एक मैग्नेटिक मटेरियल ही होना चाहिए। तो 3 फंक्शन इसके हैं, ठीक है, 3 फंक्शन इसके हैं, आप बनाते रहिए और मैं तो बस लिख रहा हूं खाली, ठीक है। अब ये बात धीरे धीरे करेंगे हम लोग, किसका बनता है किसका नहीं। भाई प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू पोल, पोल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगा, इतना तो आई थिंक कंफर्टेबल होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। योक एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक सुरक्षा प्रदान करता है पूरी मशीन को, प्रोटेक्टिव कवरिंग टू मशीन, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है पोल को, मैकेनिकल सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पूछा जा चुका है पेपर में कि योग में से कितना फ्लक्स गुजरता है, तो जितना टोटल फ्लक्स होता है उसका आधा फ्लक्स ही योग से गुजरता है, ये बात दिमाग में रख। ये फ्लक्स बीच में से रोटर से होता हुआ आता है, थ्रू रोटर। ये पेपर में पूछा था कि अगर मान लो आपकी मशीन का 1 वेबर फ्लक्स है तो योग कितनी पास करेगा, 0.5 वेबर, मतलब जो एक सर्किट बनेगा वो 0.5 वेबर, और 0.5 वेबर का एक सर्किट बनेगा फ्लक्स का। देखिए आपको काउंटर शंक स्क्रू दिखाते हैं हम, ये सिंपल वही पेच होते हैं जो आपके घरों में यूज होते हैं। अब ये देख लीजिए, आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये चाइनीज नहीं है। ठीक है, देखे तो होंगे ये कि नहीं, आराम से देखे होंगे। हम बनाएंगे, बना पाएंगे क्या इसका काउंटर शंक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे,
चलिए लिखेंगे लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे। पोल्स आर टाइटेंड ऑन द योक विद द हेल्प ऑफ काउंटर शंक स्क्रू। पोल काउंटर शंक स्क्रू की मदद से योक पर कसे जाते हैं। पोल, हिंदी वाले लोग हिंदी में लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें। पोल काउंटर शंक स्क्रू द्वारा, सुनिए ये लिख लिया आपने, कैसा किससे जाता है? प्रॉपर्टीज ऑफ योक मटेरियल। योक मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सुन लीजिए ध्यान से। पहला, शुड बी हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबल मटेरियल होना चाहिए। परमिएबल क्यों? ताकि फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा गुजार सके। तो ये ब्रैकेट में यहां लिख लेना हाई, बहुत हाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं इनफाइनाइट का कोई मटेरियल मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, आज का पॉइंट ऑफ द डे। लार्ज रोटेटिंग मशीन और स्मॉल रोटेटिंग मशीन में योक किसका बनता है? लार्ज बड़ी 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 मशीनें होती हैं तो स्टील आयरन या सिलिकॉन स्टील का बनता है। ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। और कास्ट आयरन किसका बनता है? बात ऐसी है, लार्ज रोटेटिंग मशीन मतलब बड़ी रेटिंग की जो मशीनें होती हैं, है ना। अब एक देखो, लार्ज रोटेटिंग मशीन ये रेटिंग के हिसाब से बात करी गई है, और रेटिंग बढ़ती है तो साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। एक बात ध्यान से समझिए। तो ये मत सोचिए कि लार्ज का मतलब केवल रेटिंग से लार्ज। अरे यार, रेटिंग से लार्ज होगा तो साइज में तो लार्ज होगा ही होगा। अब ये बताइए, हमारे घर में जो मशीन, लार्ज रोटेटिंग मशीन मतलब लार्ज का मतलब लार्ज रेटिंग की। बेटा मैं कब कह रहा हूं लार्ज रेट? अरे लार्ज रेटिंग नहीं है, ये तो रोटेटिंग लिखा है, मुझे भी मालूम है, पर मैं ये कह रहा हूं जो लार्ज रोटेटिंग मशीन होंगी वो लार्ज रेटिंग की होंगी। इसमें क्या किसी को शक है क्या? यार एक बात है ना, छोटी रेटिंग की मशीन लार्ज हो जाएगी क्या? देखिएगा, ये अपना योग है ना, है ना, ये योग है अपना मशीन का योग है। चलो अब ये क्या हो गया? ये यहां पर आप देख लीजिए, देखिए ये पोल्स हो गए हमारे, ठीक है, और ये हमारा हो गया रोटर। रोटर, और ये जो बीच में जो जगह रह जाती है इसको बोलते हैं एयर गैप। ये इसको क्या बोलते हैं? एयर गैप। एयर गैप वो स्पेस है जो स्टेटर और रोटर के बीच की स्पेस होती है। मैं क्या कह रहा हूं? जो स्टेटर और रोटर के बीच की स्पेस होती है, इसे हम लोग एयर गैप कहते हैं। अब आप देखिए, एयर गैप जितना कम होगा उतनी लाइंस को मौका कम मिल जाएगा कि वो इधर उधर भागे। भाई जितना चिपक के होगी, ये चिपकने का मतलब ये नहीं कि पोल इससे रगड़ जाए, मतलब इतना गैप होना चाहिए, कम से कम गैप होना चाहिए कि ये जो फ्लक्स लाइंस हैं ज्यादा इधर उधर एयर के द्वारा कहीं बाहर ना चली जाए। ठीक है, बस यहां से निकले और यहां पे पहुंच जाए। या ये नहीं कि पता चला यहां से निकल के कहीं बाहर निकल के भाग गई, नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो यहां पर आप देखिए, ये रोटर है और ये एयर गैप है, ये एयर गैप है। ठीक है, रोटर और पोल्स के बीच का जो गैप होता है, और पोल्स किसका पार्ट है? स्टेटर का पार्ट है। ठीक है, पोल्स स्टेटर का पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर गैप। ये कम से कम होना चाहिए। एयर गैप शुड बी मिनिमम बिटवीन पोल्स एंड रोटर। ठीक है, पोल्स और रोटर के बीच में एयर गैप कम से कम होना चाहिए, टू अवॉइड, ताकि रोका जा सके मैग्नेट लीकेज फ्लक्स। क्योंकि देखो जितना खुला होगा फ्लक्स इधर से भागेगा, इधर से भाग जाएगा, और वो लगेगा किसको? नहीं, रोटर को, जबकि वो रोटर को लगना चाहिए था। तो कितना होना चाहिए गैप? रेंज होती है 0.5 mm से 2 mm तक का, और ये लीकेज फ्लक्स को अवॉइड किया जा सके, फ्लक्स को अवॉइड किया जा सके। हाँ बेटा, ये फिक्स है, एक रेंज फिक्स होती है। ठीक है, अगर 2 mm से ज्यादा रखेंगे और गैप तो लीकेज फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा।